बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन। 12.2 में एक क्वेश्चन रह गया 14वां। अब तक हमने 13 क्वेश्चन कर लिया है। 14वां क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है। कह रहा है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है निम्नलिखित है। ठीक, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि अगर गलत ऑप्शन पिक हुआ तो कोई नंबर नहीं मिलेगा और सही जब पिक हुआ तभी जाके नंबर मिलेगा। ठीक, तो इसको हम लगा करके देखते हैं। दिया है त्रिज्या कितना, त्रिज्या P दिया है। ठीक, पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला थीटा अपन 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर का मान रखते हैं। ठीक, आर का मान रखते हैं। कैपिटल आर दिया है, क्या दिया, पी दिया, क्या पी दिया है ना, तो पी रखते हैं। जिसका कोण दिया है, कोण जो है पी दिया है, थीटा का मान पी दिया है। ठीक, तो थीटा के जगह पे पी रखेंगे। थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, पी डिग्री। तो पी बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन इसे मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है P बटे 180 गुणे 2 पाई आर। ठीक, ये तो होगा नहीं क्योंकि आर पे हमारे पास स्क्वायर होना चाहिए। दूसरा देखो P बटे 180 गुणे पाई आर स्क्वायर है, 180 दे दिया है, 360 होना चाहिए। तीसरा दिया है P बटे 360 गुणे 2 पाई आर, आर पे स्क्वायर नहीं है और 2 लगा दिया यहाँ, तो वो होगा नहीं। ठीक, चौथे में दिया है P बटे 720, P बटे 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इस 2 से हम काट देंगे इसको, 360 हो जाएगा। मिलेगा क्या, यही सही होगा। ठीक, तो सही ऑप्शन कौन सा है, डी। ठीक, चौथा ऑप्शन या डी, जो भी कहो। ठीक, तो बहुत आसान था, कुछ करना नहीं था। फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला याद हुआ तो बाबू सोरो पिक कर ले बार, ना याद रही तो लगी कि 360 में दे ले बार तीसरके में, तो तीसरका लगा देवा। अब कहा हमारे सही डाल ओकरे बात से हो जाए गलत। ठीक, कहते फार्मूला याद नहीं चाहिए, वो हो जाए। चलो अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं। 12.3 कह रहा है आकृति, एक चित्र बना करके दिया हुआ है बुक में। आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है। पहले एक वृत्त बनाते हैं। ये हमारा वृत्त है, ये उसका केंद्र है। ऐसे एक रेखा खींचा है, वो उसकी रेडियस है। ठीक, फिर एक लाइन ऐसे दिया है। ठीक, इस भाग को कलर करके पूछ रहा है कि इसका भाग, इसका एरिया कितना होगा। इसका एरिया हमसे पूछ रहा है कितना होगा। ठीक, ये जो है O है, और क्या दिया है, PQ बराबर ROQ, और ये P हो गया। ठीक, PQ बराबर कितना दिया है, PQ बराबर 24। ये वाला जो पोर्शन है ये कितना है, 24 सेंटीमीटर। ठीक, और कितना दिया है, PR बराबर 7। ये कितना है, ये वाला हिस्सा 7 सेंटीमीटर है। ठीक, अब रेडियस पता है क्या, क्वेश्चन में रेडियस दिया है, नहीं दिया है। तो रेडियस पहले जब तक निकालेंगे नहीं तब तक सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से जो है हम QR निकाल लेंगे। जब QR निकाल लेंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये त्रिभुज बन रहा है, ये दिख रहा है ना, ये त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से घटा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, लिखेंगे दिया है PQ बराबर 24 सेंटीमीटर और PR बराबर 7 सेंटीमीटर। QR नहीं पता है। ठीक, अब हम चलते हैं किसमें,
त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण ही तो हमको फाइंड करना है। यस सर। लंब हमारे पास कितना है? 24 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार 7 है। ठीक, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। तो कर्ण स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। प्लस या माइनस करके आता है आंसर। जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस या माइनस करके आता है, ध्यान देना। अब यहाँ प्लस इसलिए लिखते हैं, फोर्सली प्लस लिखते हैं इसलिए क्योंकि कोई भी डायमेंशन जो है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक, तो प्लस माइनस लिखने का कोई औचित्य नहीं है। नहीं तो अगर हम बीजगणित में होते तो यहाँ हमारा आंसर जो आता है ये प्लस या माइनस 25 आता है। ठीक, तो यहाँ डायमेंशन का हम जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ निगेटिव हो नहीं सकता है। अब हमें ये मिल गया कितना? 25। ये वाला भाग जो है 25 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, अब हम छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्या हमको लिखना पड़ेगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? जैसा कि नाम में अर्ध है तो आधा गुणे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, अब पाई का मान लेने के लिए कहा है 22/7 कहा है लेने के लिए। ठीक, आर हमको कितना मिल जाएगा? ये पूरा 25 है तो ये इसकी व्यास होगी, त्रिज्या इसका आधा होता है तो 25/2 ले लेते हैं। ठीक, या 12.5 या 25/2। ठीक, माइनस 1/2। आधार कितना है? 7। हाइट कितना है? 24। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 1/2 गुणे कुछ कटने लायक है, ये कटेगा थोड़ा सा। ठीक, हाँ आगे कटेगा ना। 11/7 गुणे 25/2 गुणे 25 माइनस ये कट जाएगा कितना बार में? 12 और 12 सते 84। ठीक, अब यहाँ क्या करते हैं? ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा। तो 25 से हम 625 11 गुणे 625 बटे 7 दूना 14 दूना 28 बटे माइनस 84, ये माइनस है यहाँ। ठीक, उसके बाद इसका गुणा करते हैं 11 × 5 = 55, 11 दूना 22, 22 5 27, 11 6 = 66, 2 68 बटे 28 माइनस 84। 28 का इसमें गुणा करेंगे 84 में और उसमें से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 84 में 28 का गुणा करते हैं 8 × 4 = 32, 8 × 8 = 64, 3 67, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, 8 × 7 = 15, 6 × 6 = 12, 1 = 13 और ये 2 हो जाएगा। होगा ना? तो क्या मिलेगा हमें? 68 75 माइनस 23 52 बटे 28। ठीक, घटाने के बाद कितना मिलेगा? 5 में से 2 जाएगा 3 और 7 में से 5 जाएगा 2, 8 में से 2 जाएगा 8 में से 3 नहीं, गड़बड़ मिस कर दिए, एक अंक मिस हो गया। 5 में से ये जाएगा कितना बचेगा? 3, 7 में से 5 जाएगा 2, 8 में से 3 जाएगा 5 और 6 में से जाएगा कितना? ठीक, 28 सेंटीमीटर। कुछ कटने लायक है?
7 6 42, 7 3 नहीं कटेगा। ये कितना है आंसर देखो, ऐसे ही दिया है तो यही आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो। एक बार क्वेश्चन समझ लिए ना तो इसमें से कुछ भी पूछ ले बड़े आसानी से तुम लोग बता दोगे। ठीक, एक वृत्त है, वृत्त का ये जो है सेंटर लाइन है, मतलब सबसे बड़ी व्यास, केंद्र से होकर के जो गुजरती है रेखा वही सबसे बड़ी रेखा होती है। ठीक, अच्छा दिमाग में ये भी आ सकता था कि जो हम 25 ला रहे क्या ये 25 हो सकता है, क्या ये 24 हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? समकोण त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वही कर्ण होती है। तो सबसे बड़ा वृत्त में क्या होता है, उसके केंद्र से जो होकर के गुजरती है रेखा वही सबसे बड़ी रेखा होती है। तो क्या ये रेखा केंद्र से गुजर रही है? नहीं गुजर रही है, तो बड़ा होने का सवाल ही नहीं है। तो 25 हमारा ये आएगा, 24 ही आएगा। ठीक, उसके बाद से जो है इस यहाँ से देखते हैं, आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, हुआ आधा था। तो आधा जब ये हुआ तो फिर आधे में ये त्रिभुज बन रहा है और ये कलर किया हुआ है। यही हमसे जब पूछ रहा है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हो जाएगा। ठीक, नोट कर लो, इसके बाद से अगले क्वेश्चन पे चला जाए। देखते हैं अगले प्रश्न में कह रहा है आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री है। ठीक, संकेंद्री का मतलब क्या होगा, एक ही केंद्र से जो है गुजर रहे दो का केंद्र बिंदु जो है एक ही है। ठीक, इसका केंद्र क्या है, ये है। ठीक, ये वाला भाग कलर किया है, और हमसे इसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। अब बाबू ये जान ले, एक डायरेक्ट निकालने कौन फार्मूला गाएगा। ठीक, ये निकाली तब जब पहले बड़का निकाला जाए फिर छोटका निकाला जाए, ओके घटा दिया जाए तब जाके आई। ठीक, तो चलो निकालते हैं। भाई ABCD लिख दिया जाए, भाई A है, भाई B है, और O है, भाई C है, और भाई D है। ठीक, कोण 45, कोण जो है 40 डिग्री, थीटा का मान जो है 40 डिग्री। ठीक, लिखल जा दिया है बड़े वृत्त की त्रिज्या R बराबर 14 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या R1 ले ला, क्या R2 ले ला। अब थीटा बराबर 40 डिग्री। ठीक, निकालल कैसी जाई, एक के डायरेक्ट निकालने कोनो फार्मूला नहीं बा, तो एक के निकालल जाए ऐसी, बड़े वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर बाबू इतना समझ में आ गई ना, बहुत आसानी से तुम लोग खुद लगा लोगे। यहीं से ये पता चल गया निकलेगा कैसे, ऑटोमेटिक फार्मूला रखना है और उसका कैलकुलेट कर लेना है। तो चलो, होता क्या है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यहाँ R1 कर देते हैं। ठीक, और ये थीटा बटे 360 गुणे पाई R2 स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं, थीटा का मान 40
बटे 360। पाई का मान तो नहीं लिखा रखने के लिए, नहीं कहा होगा। 22/7 गुणे 21 गुणे 21 माइनस 40/360 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7। अच्छा 14 है तो 14 रखेंगे। ठीक है। 7 दूना 14, 4 नवा 36। और कोई कटने वाला है? 4 नवा 36, 7 एक कम 7। कोई कटेगा? नहीं कटेगा। बचा क्या? 22 बचा है, 14 दूना 28 हो जाएगा और नीचे 9 बचा है, माइनस 22 बचा है, ठीक, और 7 बचा है बटे 9। यहाँ जाते हैं ऊपर तो वो 28 दूना 56, 28 दूना 56 5 61, 616 बटे 9 और 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15 बटे 9। हर बराबर है तो अंश को हम लोग जोड़ घटा सकते हैं। तो घटाएंगे 2 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6 और 5 में से 1 जाएगा 462। कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा थोड़ा सा। 3 एक कम 3, 3 5 15, 3 चौके 12। ठीक, देखो कितना दिया है, डेसिमल में दिया है कि ऐसे ही दिया है। अगर डेसिमल में लाते हैं तो 3 5 15 और 3 5 15, 3 एक कम 3 और 3 3 का 9, 3 3 का 9, एक अंक पे रोक देंगे सेंटीमीटर। क्या दिया है? बटे में 154/3। ठीक, क्या दिक्कत हुई? कुछ दिक्कत हुआ इसको लगाने में? बस ये पता होना चाहिए तुमको आएगा कैसे। ये पता चल गया तो आ जाएगा इस पर भी। यहाँ अगर हम लोग θ/360 और पाई को कॉमन लेते तो भी हो जाता। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता। करके दिखाएं? क्या बात हो रही? लेकर के लगाना चाहो तो θ/360 अब पाई कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या? r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो थीटा का मान 40 रख लोगे, 360 गुणे 22/7। r1 का मान कितना है? 14 का स्क्वायर। r2 कितना है? 7। ये 9 हो जाएगा, 1/9 गुणे 22/7। 14 14 ये 196 होता होगा और ये 49 होता होगा। ठीक, 22/63 नहीं, इसको अलग रखते हैं, अभी कटेगा। ठीक, घटाने पे कितना बचेगा? 16 में से 9 जाएगा 7, 8 में से 4 जाएगा 4 और 1, यही तो बचेगा। गुणे हो जाएगा, 7 से 1 कट जाएगा, 7 दूना 14 और 7 एक कम 7। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 3 का 9। यहाँ गुणा कर दे तो 154/3। जो आसान लगे तुम लोगों को, आसान है, जो भी आसान लगे, जैसे भी लगे। ठीक, मेरे बेल की टाइमिंग खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी इसको जल्दी से लगाते हैं। नहीं, एक वर्ग है, ठीक, इसमें जो है एक वृत्त अर्ध वृत्ताकार से बनाया हुआ है। ठीक, थोड़ा एग्जैक्ट बना है नहीं, और ये वाला भाग जो है उसने कलर किया है। और ये जो कलर वाला भाग है इसी का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। अब बाबू ही जान ले, वर्ग की भुजा कितना देगा? 14 सेंटीमीटर। ये अर्धवृत्त एपेस बनल बा दोनों भुजवा पे से। तो जब ये 14 है पूरा होई तो एक है ये ना व्यास होई, पूरा व्यास होई, एक रेडियस कितना हो जाई? 7 हो जाई। ठीक, तब हमन के छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाई? पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, आंसर आ जाएगा। ठीक, लगाया जाए। दिया है
वर्ग की भुजा ए बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक, अर्धवृत्त वर्ग के भुजा को व्यास मानकर बनाया गया है। इस स्थिति में अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। और बराबर 7 सेंटीमीटर। अब फटाक से लिखते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर माइनस 2 अर्धवृत्त है तो 2 गुणे अर्धवृत्त का फार्मूला हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, भुजा कितना है? 14, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी रख लेते हैं, ये 196 हो गया और ये 22/7 गुणे 7 से 7 कट जाएगा, ये मिलेगा क्या? 196 माइनस 7 × 14, 7 × 14 1 15, 154 और घट के कितना आ जाएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, बहुत आसान था, कोई दिक्कत था नहीं क्वेश्चन में, बस समझने का फेर है। फिगर तुम समझ गए तो सवाल भी समझ गए। फिगर में ही सारा कार्यक्रम है, फिगर में ही सारी दिक्कतें परेशानियां हैं, ये समझ लो बाकी लग जाएगा। कितना 2 लाइन का 4 लाइन का कैलकुलेशन है, कुछ खास नहीं है। ठीक, आज का सेशन खत्म करते हैं, कल हम लोग जो है और आगे वाले प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे।